आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के यानी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से 9वां समन जो है वो जारी किया गया। इसी के साथ साथ एक नए मामले में पहला समन यानी जल बोर्ड मामले में पहला समन भी जारी किया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से सांसद मनोज तिवारी हैं। सर, 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 9 समन लगातार, और अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए, क्या कहेंगे इस पर? मैं समझता हूं कि कानून की धज्जियां उड़ाना इसी को कहते हैं। समाज को गलत संदेश देना, कानून ना पालन करने के लिए प्रेरित करना, ये कितना बड़ा अपराध है उस व्यक्ति का जो इस शपथ के साथ आते हैं मुख्यमंत्री पद का कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। आज 9वां समन है और जल बोर्ड घोटाले में एक नया चलाया है। अभी शराब घोटाले का तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ जल बोर्ड घोटाले का सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी को समन गया है। और इसके बाद भी आपने कल देखा होगा वो बेल बेल हल्ला कर रहे थे। मैं रिपब्लिक भारत के सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये बेल उनको जो 8 समन को नज़रअंदाज किए, ईडी ने कंप्लेन किया, जेल जाने की नौबत थी, तो उस केस में उनको बेल मिली है। अभी आगे उनको सम्मन्स का सम्मान करने के लिए और पूछताछ में भाग लेने के लिए कहा गया है। और मेरा मानना है कि दिल्ली में इतना भ्रष्ट व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पे दिल्ली क्या दुनिया के किसी भी प्रोविंस में नहीं बैठा होगा जो अरविंद केजरीवाल जी ने रिकॉर्ड बना दिया है। मेरा मानना है कि कानून सख्ती से अपना काम करे, दिल्ली का बच्चा बच्चा यही चाहता है। लेकिन कानून सख्ती से काम करे मनोज जी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि जो ईडी है उसका भाजपा जो है ईडी का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, और जितनी जांच एजेंसियां हैं सबका भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है चुनाव जीतने के लिए। खासकर आतिशी ने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको कानूनी प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है, बल्कि उनको लगातार समन भिजवाना है। इसमें बीजेपी का रोल क्या है? हम तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है। आप बेगुनाह हो, अपने नेता को बोलो जा करके अपनी बात कहे। डर किस बात का है? जो सच्चा है उसको डर कैसा? सांच को आंच क्या? कह रहे हैं चुनाव में प्रचार ना कर पाए अरविंद केजरीवाल, इसलिए जेल में डलवाना चाहिए। ये तो 2.5 साल से चल रहा है, तो 2.5 साल पहले भी चुनाव ही था। ये चुनाव का बहाना लेके कब तक भ्रष्टाचार को करते रहोगे? दिल्ली की जनता ये सारे दांव पेच समझ चुकी है। अरविंद केजरीवाल अभी तो बेल लेके आए ना कि भैया पीछे हम 8 समन में नहीं गए, कोर्ट मुझे क्षमा करो, अब मैं अगले में जाऊंगा, और अगले जाने से पहले फिर बहाना बनाने लगे। तो कहते हैं ना कि जो ऐसा व्यक्ति होता है जिससे गलती से कोई गलती हो जाए फिर उसको भी देखने का नजरिया अलग होता है, लेकिन जो जानबूझ के जिसका मोडस ऑपरेंडी ही ऐसा हो कि वो अपराधी है, उसको मौका दिया जनता ने तो वो जनता का काम नहीं करेगा, वो भ्रष्टाचार करेगा, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति दिल्ली की जनता तो सख्त हो ही चुकी है। अब कानून को भी अत्यंत सख्त होना चाहिए। आखिरी सवाल है, क्या लगता है 9 समन अभी तक स्किप कर चुके हैं, अब क्या पेश होंगे ईडी के सामने कि नहीं होंगे, आपको क्या लगता है? नहीं, होना ही पड़ेगा। जिस प्रकार कल कोर्ट में स्वयं वो पिछली गलतियों के लिए बेल लेके आए, तो 8 समन पे ना जाना ही जेल का रास्ता दिखा देता है। अगर उसमें आपने बेल ले लिया तो आगे अगर आप फिर से ऐसी कोई कानून की अवहेलना करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर तो किसी गवाह की भी आवश्यकता नहीं, किसी बयान की भी आवश्यकता नहीं। ही शुड बी पनिश्ड। ठीक है, तो बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि भाई 8 समन स्किप किया यही साफ कर देता है कि जेल जाने का रास्ता तय है, और अगर उन्होंने घोटाला किया है, उन्होंने कुछ गलती की है, तो उनको जो है वो सजा जरूर मिलनी चाहिए। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के यानी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से 9वां समन जो है वो जारी किया गया। इसी के साथ साथ एक नए मामले में पहला समन यानी जल बोर्ड मामले में पहला समन भी जारी किया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी से सांसद मनोज तिवारी हैं। सर, 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 9 समन लगातार, और अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए, क्या कहेंगे इस पर? मैं समझता हूं कि कानून की धज्जियां उड़ाना इसी को कहते हैं।
समाज को गलत संदेश देना, कानून ना पालन करने के लिए प्रेरित करना, ये कितना बड़ा अपराध है उस व्यक्ति का जो इस शपथ के साथ आते हैं मुख्यमंत्री पद का कि मैं संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा। आज 9वां समन है और जल बोर्ड घोटाले में एक नया चलाया है। अभी शराब घोटाले का तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ जल बोर्ड घोटाले का सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जी को समन गया है। और इसके बाद भी आपने कल देखा होगा वो बेल हल्ला कर रहे थे। मैं रिपब्लिक भारत के सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये बेल उनको जो 8 समन को नज़रअंदाज किए, ईडी ने कंप्लेन किया, जेल जाने की नौबत थी, तो उस केस में उनको बेल मिली है। अभी आगे उनको सम्मन्स का सम्मान करने के लिए और पूछताछ में भाग लेने के लिए कहा गया है। और मेरा मानना है कि दिल्ली में इतना भ्रष्ट व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पे, दिल्ली क्या दुनिया के किसी भी प्रोविंस में नहीं बैठा होगा जो अरविंद केजरीवाल जी ने रिकॉर्ड बना दिया है। मेरा मानना है कि कानून सख्ती से अपना काम करे, दिल्ली का बच्चा यही चाहता है। लेकिन कानून सख्ती से काम करे मनोज जी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता कि जो ईडी है उसका भाजपा जो है ईडी का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, और जितनी जांच एजेंसियां हैं सबका भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है चुनाव जीतने के लिए। खासकर आतिशी ने ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको कानूनी प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है, बल्कि उनको लगातार समन भिजवाना है। इसमें बीजेपी का रोल क्या है? हम तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है, आप बेगुनाह हो, अपने नेता को बोलो जा करके अपनी बात कहे। डर किस बात का है? जो सच्चा है उसको डर कैसा? सांच को आंच क्या? कह रहे हैं चुनाव में प्रचार ना कर पाए अरविंद केजरीवाल, इसलिए जेल में डलवाना चाहिए। ये तो 2.5 साल से चल रहा है, तो 2.5 साल पहले भी चुनाव ही था। ये चुनाव का बहाना लेके कब तक भ्रष्टाचार को करते रहोगे? दिल्ली की जनता ये सारे दांव पेच समझ चुकी है। अरविंद केजरीवाल अभी तो बेल लेके आए ना कि भैया पीछे हम 8 समन में नहीं गए, कोर्ट मुझे क्षमा करो, अब मैं अगले में जाऊंगा, और अगले जाने से पहले फिर बहाना बनाने लगे। तो कहते हैं ना कि जो ऐसा व्यक्ति होता है जिससे गलती से कोई गलती हो जाए, फिर उसको भी देखने का नजरिया अलग होता है। लेकिन जो जानबूझ के, जिसका मोडस ऑपरेंडी ही ऐसा हो कि वो अपराधी है, उसको मौका दिया जनता ने तो वो जनता का काम नहीं करेगा, वो भ्रष्टाचार करेगा, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति दिल्ली की जनता तो सख्त हो ही चुकी है। अब कानून को भी अत्यंत सख्त होना चाहिए। आखिरी सवाल है, क्या लगता है 9 समन अभी तक स्किप कर चुके हैं, अब क्या पेश होंगे ईडी के सामने कि नहीं होंगे? आपको क्या लगता है? नहीं, होना ही पड़ेगा। जिस प्रकार कल कोर्ट में स्वयं वो पिछली गलतियों के लिए बेल लेके आए, तो 8 समन पे ना जाना ही जेल का रास्ता दिखा देता है। अगर उसमें आपने बेल ले लिया तो आगे अगर आप फिर से ऐसी कोई कानून की अवहेलना करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर तो किसी गवाह की भी आवश्यकता नहीं, किसी बयान की भी आवश्यकता नहीं, ही शुड बी पनिश्ड। ठीक है, तो बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि भाई 8 समन स्किप किया यही साफ कर देता है कि जेल जाने का रास्ता तय है, और अगर उन्होंने घोटाला किया है, उन्होंने कुछ गलती की है, तो उनको जो है वो सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए।